जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और छोटी सी समस्या का समाधान लेकर, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीच बीच में आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से वीडियोस देते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निष्कर्ष देकर आपको समाधान प्रदान कर सकें। ठीक है, तो हाल ही में हमको कुछ समस्याएं जो अभी भी आ रही हैं, समग्र भूलेख KYC में ये दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं कि चयनित भूमि की जानकारी अपरिमार्जित है। दूसरी, अभी KYC का काम चालू हुआ है फार्मर आईडी का, तो फार्मर आईडी में भी ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि यदि किसी किसान का लोएस्ट नेम मैचिंग स्कोर जो है वो कम है ना, नेम मैचिंग स्कोर यदि कम है तो भी उसकी फार्मर आईडी नहीं बन रही है। तो ये इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, तो इसी का निदान हम लेकर आए हैं। तो ये जो निदान है ये दूर किया जा सकता है डेटा क्लिनजिंग या परिमार्जन से, जिसको भूस्वामी सुधार के माध्यम से WebGI से किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है इसको अपन समझ लें कि क्या है, क्यों करना है, क्या फ़ायदे और कौन कौन कर सकता है। तो बेसिक सी बात है, डेटा क्लिनजिंग यानी कि परिमार्जन। तो क्लिनजिंग से जैसे नाम समझ में आ रहा है, सफाई करना, डेटा की सफाई करना, डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा को अरेंज करना, है ना, प्रॉपर अरेंज करना, प्रॉपरली अरेंज करना, ये कहलाता है डाटा क्लिनजिंग। यानी कि भू अभिलेख के सभी खसरों में जो भूमि स्वामियों के नाम है ना, चाहे वो शासन का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी संस्था का नाम हो, तो उसको क्या करना, व्यवस्थित करके मतलब ठीक नाम को ठीक करना और ठीक से नाम को खसरे में प्रदर्शित करना। साथ ही उन सभी में बल्दियत प्रॉपर होना, उसके बाद उनका हिस्सा निर्धारण करना और एक एक व्यक्ति, जितने भी हिस्सेदार हैं किसी खसरे में, जितने भी भूमि स्वामियों के नाम हैं, उन सभी के क्या बनाना, एक एक स्लाइड्स बनाना। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है किसका, डेटा परिमार्जन का। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, तो पहले समझिए क्या करना, क्यों क्या होता है, समझ गए हम क्यों करना है। तो परिमार्जन इसलिए करना है क्योंकि यदि परिमार्जन नहीं होगा तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे KYC हमने देखी, अभी फार्मर आईडी हमने पढ़ी, है ना, परिमार्जन वगैरह में हम पढ़ते हैं, तो ये जो उपार्जन वगैरह में हम काम देखते हैं, तो ये सारे काम जो हैं रुक जाएंगे। इसलिए ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्या करना, परिमार्जन करना या डेटा क्लिनजिंग करना। बिना इसके बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, खसरों में कई खसरों के काम भी रुक सकते हैं, इसलिए इसका किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, तो यदि परिमार्जन हो जाता है किसी खसरे में, प्रॉपर परिमार्जन हो जाता है, प्रॉपर डेटा क्लिनजिंग हो जाता है, तो समग्र या भूले की KYC आसानी से हो जाएगी, फार्मर आईडी आसानी से बन जाएगी, सही हिस्सा और बल्दियत स्पष्ट प्रदर्शित होगा, जिसके कारण आदेश अनुपालन में आदेश अनुपालन आसानी से अमल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। साइबर तहसील में या साइबर तहसील 2.0 में आसानी से आवेदन हो सकेगा, आसानी से उसका काम फॉरवर्ड हो सकेगा आगे। ठीक है, इसके बाद परिमार्जन कौन कौन कर सकता है, तो अब परिमार्जन या डेटा क्लिनजिंग का जो काम है ये 2 जगह से हो सकता है। एक पटवारी की आईडी से, लेकिन अनुमोदन के लिए कहाँ जाएगा, तहसीलदार की आईडी में जाएगा, और दूसरा जो है ये कहाँ से होगा, आपका तहसीलदार की आईडी से, तो वहाँ से होकर ही वहीं के वहीं अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसको कहीं पर नहीं जाएगा अप्रूवल के लिए अलग से। तो ये हमने देखा क्या, बेसिक चीज़ें 2 जगह से हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यदि ये कंप्लीट हो जाएगा तभी हम जो वर्तमान समय में फार्मर आईडी का काम हो रहा है वो हो सकेगा। तो अब हम इसको एक बार देखते हैं भूलेख में, बेसिकली, है ना। ये भू अभिलेख में पटवारी की लॉगिन है, पटवारी की लॉगिन में आप देख सकते हैं ओनर करेक्शन के अंदर, है ना, ये ऑप्शन मिल जाएगा हमको। कहाँ पर, ओनर करेक्शन यानी कि भूस्वामी सुधार, सेकंड स्लाइड का फर्स्ट ऑप्शन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए इस पर हमने क्लिक किया तो इस तरीके से हमको 2 विकल्प दिखते हैं, एक ऑपरेटर से प्राप्त और दूसरा भूस्वामी सुधार। तो ये पहले शुरू में जब ये डेटा क्लिनजिंग आया था तो इसका एक ऑप्शन जो है वो ऑपरेटरों के भी पास था, यानी कि किसान अपनी जानकारी जो है किससे सुधरवा सकता था, इनसे भी सुधरवा सकता था। ठीक है, किसी ऑपरेटर, IT ऑपरेटर के माध्यम से भी अपनी जानकारी को सुधरवा सकता था। अब उसके बाद ये जानकारी कहाँ पर उपलब्ध है, भूस्वामी सुधार में। ठीक है, ये देखिए अब हम भूस्वामी सुधार में गए, हमने जिला चुना हुआ था पहले से, तहसील पहले से सिलेक्टेड है, हमने वहाँ पर जाकर अपने गांव चुन लिए। ये देखिए 3 गांव हैं हमारे पास, तो 3 में से हम कोई भी एक गांव रैंडम चुन लेते हैं। अब रैंडम गांव हम चुनेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें उपलब्ध हैं, भूस्वामी, खसरा संख्या और खाता संख्या। यानी कि जो हम परिमार्जन करेंगे वो केवल किसी खसरे का कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग को कुछ कन्फ्यूजन थी कि क्या प्लॉट का कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो प्लॉट का आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लॉट का आप क्या नहीं कर सकते हैं, प्लॉट का आप परिमार्जन नहीं कर सकते हैं, आप केवल उनका कर सकते हैं जिनके नाम उपलब्ध हों। भूस्वामी सेलेक्ट करके, खसरा सेलेक्ट करके, एक एक 2 खसरा डायरेक्ट इंडिविजुअल सेलेक्ट करके, या कोई खाता सेलेक्ट करके। खाता सेलेक्ट करने से पूरा के पूरे खसरे एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर भूस्वामी में गए, हमने देखा कौन सा डेटा परिमार्जन नहीं है, हमने एक खसरा चुन लिया जगदीश सिंह फूल सिंह वाला, इसमें एक ही खसरा दिख रहा है, एक ही खाता दिख रहा है, विवरण देखिए। तो अब आप ये देखिए इसका परिमार्जन क्यों करना। अब आपके सामने जब ये खसरा उपलब्ध है आप इसको देख सकते हैं आसानी से कि इनमें संबंध नहीं लिखा, इसमें पिता पति का नाम नहीं लिखा, इसमें हिस्सा नहीं लिखा, वास्तविक हिस्सा नहीं लिखा है, ठीक है, इसलिए इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो सुधार के लिए क्या करना है इसमें, देखिए अभी नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चुन लेंगे आपका पेंसिल। ये जो पेंसिल दिख रही है हम पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने पेंसिल पे क्लिक किया इस तरीके का हमारे सामने एक नया विंडो आ जाता है। अब आप नया विंडो जो आप देख रहे हैं इसमें पहला ऑप्शन है हिस्सा, है ना। हिस्सा में क्या भरना है आपको, जो इकाई है हिस्से की वो हिस्सा दिया हुआ है, नहीं तो आप क्षेत्रफल रूपांतरण करके इसको हेक्टेयर में, वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वास्तविक हिस्सा है ना। ये देखिए सबसे पहले हम ये वास्तविक हिस्सा, तो वास्तविक हिस्सा में जैसे आपने देखा इसमें दिख रहा है संपूर्ण, आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या अन्य। यदि मान लीजिए 2 हैं नाम तो उसमें आप और आपको हिस्सा पता है तो आधा आधा चुन लीजिए। 3 नाम है, फौती उठी हुई है, सभी का हिस्सा बराबर है तो आप एक तिहाई चुन लीजिए। 4 नाम है, सभी का हिस्सा पता है, 4 भाई हैं तो 1/4 चुन लीजिए, एक चौथाई चुन लीजिए, है ना। और यदि मान लीजिए 3 लोग हैं लेकिन आपको उनकी वल्दियत नहीं समझ में आ रही है या आपको उनके बीच में हिस्सा नहीं समझ में आ रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाके अन्य भी चुन सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने चुन लिया अन्य, मान लीजिए, है ना, ये हमने संपूर्ण चुन लिया। तो अब ये जो नाम दिख रहा है आपको भूस्वामी के, ये देखिए, ठीक है, ये हम गए यहाँ पर, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए हिस्सा चुना। हिस्सा चुनने के जस्ट बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है भूस्वामी का, 1 मिनट, भूस्वामी दिक्कत करना, ठीक है, ये अन्य चुना हमने। यहाँ पर हम भूस्वामी चुनेंगे तो भूस्वामी में 4 ऑप्शन आता है, हम फिर से इसमें दिखा देंगे आपको एक बार, है ना। अभी हमने जैसे नाम चुना तो अब क्या है, इसको 3 नामों को, एक नाम को 3 नाम में तोड़ देना हमको। कौन कौन से नाम में तोड़ देना है, प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम। किसी में भी यदि स्पेस होगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, बस ये याद रखना है हमको, ठीक है। तो जैसे ये जगदीश सिंह लिखा हुआ था, हमने सिंह को यहाँ से कट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बाकी का यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है। संबंध में पिता चुन लिया हमने, वल्दियत में उठाकर हमने ऊपर से रघुनाथ सिंह जो लिखा था, रघुनाथ या रघुनाथ सिंह, इसको कॉपी करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया। अनुसूचित जनजाति चुनी हुई है पहले से, गोंड एड्रेस लिखा हुआ है, इसको हमने सेव कर दिया। अब आप ये देखिए इसकी एक स्लाइड बन गई। ऊपर देखिए संबंध नहीं लिखा था, यहाँ पर संबंध लिखा हुआ है, पिता का नाम लिखा हुआ है, खसरा संख्या लिखी है और क्षेत्रफल हमने नहीं चुना या वास्तविक हिस्सा हमने नहीं चुना है क्योंकि हमको उसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम दूसरे नाम पे आते हैं, जैसे ये देखिए दूसरे नाम पे हम आ रहे हैं, एज इट इज़ ये उठाया हमने, इसका नाम हमने कट करके यहाँ पर फूल सिंह लिख दिया, ठीक है। और बाकी का नाम यहाँ पर वहीं से उठाकर हमने रघुनाथ से उठाकर एड्रेस डाल दिया, ये हमने एड्रेस डाल दिया, ठीक है। बाकी का हम पूरा डिलीट कर देंगे। ये अब यहाँ पर भी हिस्सा देखिए अन्य कर देंगे। भूस्वामी में आप देख सकते हैं 4 भूमि स्वामी के ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध हैं प्राइवेट में। कौन कौन से, एक है निजी संस्था, मान लीजिए कोई प्रोप्राइटर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, ठीक है, कोई स्कूल है। तो यदि इस तरीके का कुछ है तो उसका कहाँ पर जनरेट होगा, आपका जनरेट हो जाएगा इसी में, ठीक है। यहाँ पर हम निजी संस्था जैसी लिखेंगे वहाँ पर वो डायरेक्टर का नाम पूछेगा हमसे और उसको हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा भूदानधारी, जो भूदान यज्ञ हुआ था 1982 से 1992 के बीच में, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग वो हुआ था, तो भूदान यज्ञ बोर्ड है, उसके अंतर्गत यदि कोई भूमि मिली हुई है और किसी व्यक्ति के में भूदानधारी लिखा हुआ है तो वहाँ पर भूदानधारी। नॉर्मल भूमि स्वामी, जो हम अभी कर रहे हैं वो है भूमि स्वामी, ठीक है। और चौथा है भूमि स्वामी आहस्तांतरणी। ये उस प्रकार की भूमि है, निजी भूमि, जो शासन द्वारा प्रदान की गई हैं या शासन द्वारा प्रतिबंधित है, जिनको बिना कलेक्टर महोदय की अनुज्ञा के विक्रय नहीं किया जा सकता या जिसका हक परिवर्तन, जिसका स्वत्व परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके की 4 भूमियां हैं, इन 4 भूमियों का परिमार्जन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने इस पर क्लिक किया, हमने यहाँ पर भूमि स्वामी सिलेक्ट किया, हमने पिता डाला, ठीक है, बाकी का हमने सेव कर दिया, ठीक है। इस तरीके से 2 नाम आ गए, ठीक है। फिर हमने पुत्रिका में भी सेम चीज़ की,
ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए, अब आप देख सकते हैं 5 हमने नाम चुने हैं। यहाँ पर हम चाहते तो इन 5 का हिस्सा अन्य डाल के, वहाँ पर हिस्से का ऑप्शन है, देखिए कहाँ पर हिस्से का ऑप्शन है, ये जैसे आप अन्य डालते हैं यहाँ पर ये ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पर हिस्से का ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है। हम चाहते तो 6 लोग हैं तो 1/6 भी इसको कर सकते थे सभी का, यदि हमारे पास इनका हिस्सा निर्धारण होता तो। चूँकि हमें अभी नहीं मालूम है किसकी वल्दियत है और किसका क्या नाम है ना, तो हमें यहाँ पर हिस्सा नहीं डाल के अन्य डाल के छोड़ दे रहे हैं, है ना। ये देखिए हमने पत्नी का नाम भी डाल दिया। ये देखिए जैसे ही हमने ये डाला, आप ये देख सकते हैं 6 नाम है, ऊपर पिता पति नहीं लिखा था, नीचे सब में पुत्री पिता 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 पुत्री पत्नी लिखा हुआ है, ठीक है, नाम लिखा हुआ है, खसरा नंबर, खसरे का क्षेत्रफल, निजी, नौयत, यदि हम कुछ लिखना होता तो नौयत लिखी होती है यहाँ पर। वास्तविक हिस्सा अभी हमको नहीं पता था तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। यदि हिस्सा लिख देते तो इसका क्षेत्रफल भी डिवाइड हो जाता, ठीक है। जैसे ये 72 आ रहे हैं, हम इसका बटे 7 करते या बटे 6 कर देते या बटे 5 जो भी करते तो उस हिसाब से उसका डिफाइन होके हिस्सा यहाँ पर आ जाता, ठीक है। इसके बाद ये देखिए तहसीलदार को भेजें लिखा है, डेटा परिमार्जित लिखा है, या फिर यहाँ पर निरस्त करें लिखा रहता, निरस्त करें करके कार्रवाई कर देते तो परिमार्जन कैंसिल हो जाता। अनिर्धारित हिस्सा पे क्लिक करेंगे हम, कोई टिप्पणी हमको लिखनी होगी इस परिमार्जन के साथ तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। हमने अनिर्धारित हिस्से पे क्लिक किया, कार्रवाई करें पे क्लिक किया, वो पूछ रहा है कि आप सुधार करना चाहते हैं। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया, ये देखिए भूमि स्वामी सुधार असफलतापूर्वक तहसीलदार को भेज दिया गया है, जिसकी आवेदन संख्या सामने दी हुई है। इस तरीके से परिमार्जन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम चाहें तो भूमि स्वामी से हम दूसरा उठा सकते हैं, ठीक है। विवरण देखें पे गए हम, ये हमने किया निजी, है ना, हमने आपको बता दिया निजी कैसे करते हैं। अब हम एक बार आपको बताते हैं 4 और संस्था की कैसे करते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन पे हमने परिमार्जन का विस्तृत वीडियो डाला हुआ है, एक एक जिसमें निजी के कितने प्रकार के होते हैं, तो निजी के पूरे टाइप्स कर करके दिखाए हमने, और शासकीय में जो 4 टाइप दिए हुए हैं उन 4 को भी हमने करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये घूम रहा है थोड़ा सा, क्या इस समय भूल एक सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है। हम प्रयास करेंगे आपको 1-2 दिनों में रोवर का वीडियो भी दे दें। हमारा ड्राफ्टिंग थी, उसमें वॉइस की दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी, तो हमने प्रोवाइड कर दी, बना दी है, बस उसको अपलोड करना है। तो वो भी हम 1-2 दिन में थोड़ा सा और उसको क्रॉस चेक करके वो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने भूस्वामी सुधार खोल लिया, वापस से भूस्वामी में गए, भूस्वामी में जाकर हमने गाँव चुन लिया। गांव चुनने के बाद हम क्या करेंगे, हमको शासकीय करना है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर कोई शासकीय खसरा चुन लेते हैं, ठीक है। तो शासकीय खसरा में मध्य प्रदेश शासन करके होगा, 1 मिनट, ये देखिए ये मिल गया हमको मध्य प्रदेश शासन, ठीक है, ये खसरा मिल गया। हमने विवरण देखें पे क्लिक किया, तो आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, मध्य प्रदेश शासन, संबंध, पिता पति, खसरा नंबर, खसरा क्षेत्रफल, है ना, इस तरीके से ये खाली डाला हुआ है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, पेंसिल पे गए हम, जैसे हम पेंसिल पे गए ये इस तरीके का सेम स्लाइड हमको ओपन मिल जाएगी, है ना। बाकी इसमें ये सब चीज़ें बंद हैं, इसमें आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये कुछ नहीं भर जाएगा, है ना, ये सब खाली रहता है, ऐसे ही रहता है। संपूर्ण में से हिस्सा यदि चेंज करना हो आपको तो हिस्सा आप चेंज कर सकते हैं, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं आता। अब ये देखिए शासकीय में 4 तरीके की ज़मीनें उपलब्ध हैं जिनका परिमार्जन कर सकते हैं, या एक ज़मीन जो दी हुई है उसको 4 तरीके की ज़मीनों में बांटकर हम परिमार्जन कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहली है आपकी शासकीय, जो अभी पहले से सिलेक्ट है, नॉर्मली मध्य प्रदेश शासन की भूमि, चरोखर की भूमि, चरनोई की भूमि, ठीक है, घासमत की भूमि, ये सब शासकीय में आ जाती हैं। दूसरी आती है शासकीय पट्टेदार, शासकीय कोई पट्टेदार है, किसी को पट्टा दिया गया, कोई पट्टे की भूमि है, तो वो शासकीय पट्टेदार के अंतर्गत आ जाएंगी, है ना। इस पर अपन किसान का पट्टेदार का नाम, उसके पिता और पति का नाम लिखकर इसको आगे बढ़ा देंगे। तीसरी होती है शासकीय संस्था, शासकीय संस्था पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पर ऑप्शन आ जाता है प्रबंधक कलेक्टर का, है ना। जैसे मंदिर हैं या कोई ट्रस्ट है जो गवर्नमेंट की ट्रस्ट है जिसको मैनेज कलेक्टर महोदय द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें प्रबंधक कलेक्टर आ जाता है। चौथा होता है सेवा खातेदार, सेवा खातेदार यानी कोटवार ज़मीन, ठीक है, तो कोटवारी भूमि को इस तरीके से यहाँ से अपडेट कर सकते हैं आप। 4 ऑप्शन ये आपके दिए हुए हैं ना। हम जैसे शासकीय पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए हमने शासकीय पे क्लिक किया तो शासकीय पे मध्य प्रदेश शासन एज इट इज़ लिखा हुआ था। हम शासकीय संस्था पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो देखिए बाकी के ऑप्शन ये खुल गए। चयन करें पे आप जाएंगे तो ये देखिए ये सारे विभागों के नाम आ गए, है ना। यहाँ से आप जो भी विभाग को आप चुनना चाहें, जिस भी विभाग की शासकीय संस्था अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति की है, आयुक्त नगर निगम की है,
आयुष विभाग की, आवास विभाग की, ऊर्जा विभाग की है, राजस्व विभाग की है, ठीक है, कृषि की है, जेल विभाग की, पंचायत की है, रक्षा मंत्रालय की है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की है, ऐसे करके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की है। जिसकी भी है उसको आपने सिलेक्ट कर दिया है यहाँ से और इसको आगे भेज देंगे। या जैसे इसको वापस हम मध्य प्रदेश शासन कर देते हैं अभी, तो है ना, मध्य प्रदेश शासन हमने कर दिया, इसको शासकीय चुन लिया और यहाँ पर सिलेक्ट करके वापस इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे सेव करने पे जा रहे हैं, ये जो हम हिस्सा नामांतरण बता रहे थे आपको, हिस्सा, हेक्टेयर और वर्ग मीटर, 3 प्रकार से इसको बांट सकते हैं आप, है ना। आपको हिस्सा नहीं समझ में आ रहा, मान लो किसी की 5 हेक्टेयर में से 240 हेक्टेयर है, हिस्सा नहीं लिखना आपको, तो आपने 240 लिख दिया डायरेक्ट, ऐसे करके भी आप इसको बांट सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये आपने देखा। तो जैसे ही आपने उसको सुधार करके यहाँ वहाँ से फाइनल आपने ओके किया, सेव किया, इस तरीके से स्लाइड आपको आ गई। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, इसलिए ये एज इट इज़ दिख रही है। लेकिन यदि कोई चेंज करते हैं हम, मान लीजिए इसको सेवा खातेदार में कन्वर्ट कर देते, या इसको हम सेवा पट्टेदार बना देते, तो यहाँ पर वो चेंज हमको दिखने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। बाकी अनिर्धारित हिस्सा तो है नहीं इसमें, तहसीलदार को डायरेक्ट भेजें से हम इसको भेज सकते हैं, तो हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने कार्रवाई करे पे क्लिक किया, क्या आप सेव करना चाहते हैं, और ये सुधार के लिए भेजा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये भूमि स्वामी सुधार हो गया, तो ये परिमार्जन हो गया। अब जैसे ही ये परिमार्जन हो जाएगा, यहाँ पर आप जाएंगे और जब दोबारा उसकी फॉर्मर आईडी बनाएंगे उसका नाम सुधारने के बाद, तो यहाँ पर ये जो एरर आ रही है ये नहीं आएगी और उसका परिमार्जन हो जाएगा, है ना, रियल टाइम डेटा के कारण। दूसरा, समग्री केवाईसी भी उसकी हो सकेगी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हो रही हैं, छोटी छोटी काम जो हैं पेंडिंग है परिमार्जन के कारण, उनको जैसे ही परिमार्जन कर लेंगे तो वो हो जाएगा। तो जो भी यदि किसान भाई हैं उनको दिक्कत आ रही तो अपने पटवारी जी से बता दें इस संबंध में। कोई सहायक लोकल यूथ कर रहे हैं, उनके में भी यदि ये दिक्कत आ रही है फार्मर आईडी बनाने में, तो वो भी अपने पटवारी जी को बता दें और उस व्यक्ति का डिटेल उपलब्ध करा दें। अब एक चीज़ और है कि खसरे में या भूस्वामी सुधार में केवल उतना ही बेसिक सुधार किया जा सकता है जो कि माइनर हो, है ना। जैसे राजेश कुमार तिवारी की जगह राजेश कुमार बस लिखा हुआ है तो राजेश कुमार तिवारी लिखा जा सकता है, या राजेश तिवारी लिखा हुआ है राजेश कुमार तिवारी करना है तो उसको किया जा सकता है। तो ये छोटे माइनर सुधार हैं, इनको आप बिना अनुमति के, बिना आवेदन के कर सकते हैं। लेकिन राजेश कुमार तिवारी को राजेंद्र कुमार तिवारी करना हो, या राजेश कुमार तिवारी को रजनीश कुमार तिवारी करना हो, तो उसके लिए आपको विधिवत आवेदन एसडीएम कार्यालय में देना पड़ेगा, क्योंकि भू अभिलेख में सुधार करने के लिए अधिकारिता केवल एसडीएम महोदय के अधीन है ना। जब तक वो आदेश नहीं करेंगे किसी प्रकार से भी भू अभिलेख में छेड़खानी नहीं की जा सकती। हाँ, ये माइनर चेंज है कि कुमार रह गया है, कुमार लगाना भूल गए या सरनेम लगाना भूल गए हैं, ठीक है, तो आप उसको देखकर सुधार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे कोई छोटे माइनर मिस्टेक्स आ रही हो तो आप अपने पटवारी जी को अवगत करा दें, तो वो परिमार्जन के माध्यम से सुधार देंगे और किसान भाई अपनी फार्मर आईडी आराम से बना पाएंगे, या सहायक आसानी से फार्मर आईडी बनवा पाएंगे और इनकी ई-केवाईसी कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं हमने आपकी एक समस्या का और समाधान करने का प्रयास किया होगा। डिस्क्रिप्शन पे आप परिमार्जन के डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत आए तो वो हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।